अस्सलाम वालेकुम जी। खुद कलामी की वो हद है कि अब ये आलम है, सुनने वाला भी मैं हूँ और कहने वाला भी। हमारा टॉपिक आज जो डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करना। अच्छा, मज़ेदार टॉपिक है। आप भी अपने आप से बातें करते होंगे, मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं, लेकिन शायद हमने इस तरीके से सोचा नहीं कि हम ऐसा कर रहे होते हैं। सुबह के वक्त जब हमारा अलार्म बजता है तो हम कहते हैं मैंने इतनी शुभ अलार्म क्यों लगा दिया था। इसी तरीके से दांत ब्रश करने के लिए जाते हैं, अक्सर सोच रहे होते हैं, नज़र पड़ती है तो हम कहते हैं जी मैंने बाल कटवाने की ज़रूरत है या नहीं है, इस पे सोचने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। और फिर घर से निकलते हुए हम चाबियों के लिए हाथ डालते हैं तो चाबी हमें नहीं मिलती, और फिर हम गुस्से में आकर चलाते हैं, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। और जब ये कर रहे होते हैं तो इसी दौरान हमारे पड़ोसी की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाती है और वो हमें देख लेता है। अक्सर औक़ात खुद से बात करना शर्मिंदगी का बायस जो है वो महसूस हो रहा होता है, और कुछ लोग इस रवैये को ज़हनी अदम तवाज़ुन जो है उसकी अलामत समझ लेते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि दहाइयों की रिसर्च जो है उससे ये पता चला है कि खुद से बात करना बिल्कुल आम बात है, और ये बिल्कुल सही है। इसके बड़े फ़ायदे हैं, और लेकिन अगर गलत की जाए तो उसके नुकसान हैं जो आगे चल के हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम सेल्फ टॉक करते क्यों हैं। देखिए, सेल्फ टॉक से मुराद है हर वो गुफ्तगू जो आप अपने दिल में कर रहे होते हैं, खुद से या दिमाग में कर रहे होते हैं। इसे टेक्निकल टर्म में कहा जाता है इनर स्पीच, और ये सिर्फ ख्यालात या यादाश्त जो है उससे मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। नफ्सियात के मुताबिक सेल्फ टॉक ऐसी सोच है जो आप खुद अपने आप से या फिर अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू की तरफ लफ्ज़ों में मुखातिब होकर करते हैं। आपने जिम जाना है तो अपने आप से बात कर रहे होंगे कि मैं आज जिम जाऊंगा या मैं कल जिम जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं कोई चीज़ लेने के लिए जाऊंगा बाहर, मैं दोस्त से मिलूंगा, मैं फ़लाँ से बात करूंगा तो ये करूंगा। इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, आपके जहन में भी, दिल में चल रही होंगी। यही सेल्फ टॉक होती है। सेल्फ टॉक जो बच्चों में होती है या बचपन में होती है वो खामोशी से नहीं होती, बल्कि जो बड़े लोग हैं वो जब बात करते हैं तो उसको खामोशी से कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चे जो है जब बात करते हैं तो वो ज़रा ज़ोर से बोलकर खुद से बात करना, और इस तरह का जो है वो स्टाइल होता है उनका, आप देखते होंगे। एक रशियन माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है लेव वेगोस्की। उनका एक नज़रिया है, वो कहते हैं कि बोलकर खुद से बात करना बेसिकली बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की ज़हनी नशोनुमा हो, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, वो बेहतरीन तरह से बात कर पाए, तो वो कहते हैं कि बच्चों को ऐसा करने दिया जाए, सेल्फ टॉक पे तवज्जो दें, वो खुद से बात करें। और जब बच्चे बड़ों की बातें दोहराते हैं तो वो सीख रहे होते हैं। बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें वो जज्बात को सीखते हैं, वो रवैये सीखते हैं, इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो बच्चों की ज़ाहिरी सेल्फ टॉक होती है जो कर रहे होते हैं बुलंद आवाज़ के साथ, लाउड, तो ये वक्त के साथ साथ इनर डायलॉग में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है। यानी ये फिर अंदरूनी गुफ्तगू बन जाती है। इससे फिर प्लानिंग में हेल्प होती है। इंसान प्लानिंग करता है बेहतरीन तरीके से, इंटरनल सेल्फ टॉक से जो भी काम करना है उसकी प्लानिंग करता है। फिर डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ये उसको मालूम होती है। और इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, फोकस कैसे करना है किसी चीज़ के ऊपर, इसमें हेल्प मिलती है। तो कहने का मकसद ये है कि सेल्फ टॉक जो है ये एक बेहतरीन एक चीज़ है, एक अमल है जिससे आप बहुत फ़वाइद जो है वो हासिल करते हैं। मोटिवेशनल सेल्फ टॉक जो है, जब आप अपने आप से बातें करते हैं तो इसमें तवज्जो आपकी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, खुद एतमादी में इजाफा होता है, और फिर आपका जो मकसद है उस पर तवज्जो मरकूज़ रखना बड़ा आसान हो जाता है, और फोकस के साथ आप काम करते हैं। एज ए स्टूडेंट हैं, एज ए प्लेयर हैं, एज ए बिजनेसमैन हैं, या एज ए एम्प्लॉई हैं, आपने कहीं काम करना है, कोई भी टास्क आपको दिया गया है,
تو یہ جو سیلف ٹاک ہے یہ آپ کو بہتر پلانر بناتی ہے، بہترین پلاننگ کرتے ہیں آپ، فوکس آپ کا بہترین ہو جاتا ہے، تو یہ فائدہ دیتی ہے، کنسنٹریشن، ایکیوریسی اس میں بڑی ہیلپ کرتی ہے۔ بچے جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کوئی بھی شخص جو انٹرویو کے لیے جا رہا ہے تو وہ سیلف ٹاک کرتا ہے تو اس سے بہت لرننگ ہوتی ہے، اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ پبلک اسپیکنگ میں آپ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے سیلف ٹاک کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ریڈی ہو جاتے ہیں۔ سوشل انگزائٹی اگر ہے تو اس سے پہلے سیلف ٹاک آپ کو سوشل انگزائٹی جو ہے اس میں ہیلپ کرتی ہے، کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے کچھ نیگیٹو جو ہارمفل ایفیکٹس ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جہاں مثبت سیلف ٹاک جو ہے جس کا فائدہ ہے وہاں پہ نیگیٹو سیلف ٹاک اگر کی جائے تو وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ سیلف کرٹیسزم، ہر وقت آپ جو ہے کرٹیسائز کرتے رہیں اپنے آپ کو، ہر وقت اپنے منفی پہلو نکالتے رہیں، یہ خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے ہر وقت اپنے آپ کو بلیم کرتے رہیں، اپنے آپ کو الزام دیتے رہیں، یہ بھی نیگیٹو سیلف ٹاک ہے، یہ بھی نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح سے ہر وقت اوور تھنکنگ کرتے رہیں، اگر زیادہ کرتے رہیں تو یہ بھی خطرناک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کرنے سے انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس اس طرف انسان چلا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر نیگیٹو سیلف ٹاک کوئی بھی شخص کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک ٹیکنیک ہے جو استعمال کی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے CBT، کوگنیٹو بیہیورل تھیراپی۔ اس کے ذریعے جو ہے جو منفی سیلف ٹاک ہے اس کے اثرات کو کم کرنے میں ہیلپ لی جاتی ہے، منفی خیالات کی پہچان کی جاتی ہے اس میں کوگنیٹو بیہیورل تھیراپی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر سیلف کمپیشن جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس سے کیسے آپ نے باہر آنا ہے، حقیقت پسندانہ سوچ آپ نے کیسے ڈیولپ کرنی ہے، یہ ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سیلف ٹاک کو اگر بہترین انداز کے ساتھ کیا جائے، پازیٹیو وے میں کیا جائے اور سوچ سمجھ کے کیا جائے تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آخر میں ایک جملہ انگلش میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یور انر وائس از ناٹ یور اینیمی، اٹس یور لائف لانگ کمپینین۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ نیکسٹ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔